अस्सलाम वालेकुम उमानी। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। अच्छा भाई तुम लोग बातें करो, मैंने टैक्सी लेकर आती हूँ, ठीक है? नहीं, आप लोग को टैक्सी में जाने की क्या जरूरत है, मैं आप लोगों को ड्रॉप कर देती हूँ ना। चलो अच्छा है, तुम ऐसा करो कि अस्मारा को ड्रॉप कर दो, मैं रिक्शे में चली जाती हूँ, मुझे जरा सब्जी मंडी जाना है। अम्मा रुक जाए ना, हम सब इकट्ठे चलते हैं। तो फिर सामान कौन लेकर आएगा, फिर मुझे घर से जाना पड़ेगा। चल बेटा तू इसे साथ ले जाना ध्यान से, ठीक है? अल्लाह हाफिज। जब मैं हॉस्पिटलाइज थी तो मम्मा ने मुझे 1 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा था। ऐसे हालात में बच्चों को अपने माँ बाप की मेंटल सपोर्ट की जरूरत होती है। ये हमें कभी नसीब ही नहीं हुआ। तुम समझ जाओ तुम कितने खुश नसीब हो। ठीक कहती हो, मैं ही बेवकूफ हूँ जो सारी जिंदगी अफसोस करती रही कि मुझे अपने रियल पेरेंट्स के पास होना चाहिए था। जब अब तो तुम्हें महसूस हो गया है, तुम खुश रहो। अच्छा मैं तुम्हारी हेल्प करूँ? अरे नहीं, मैं उठ जाऊंगी। अस्मारा मुझसे किस बात की फॉर्मेलिटी दिखाती हो तुम? आओ। हारिस से बात होती है तुम्हारी? वो बात ही नहीं करता मुझसे, तो तुम खुद कर लिया करो। स्मारा मैंने कोशिश की थी, लेकिन तुम जानती हो मुझे क्या फील हुआ? मुझे ऐसा फील हुआ जैसे मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हुई है। अर्शी, इन रिश्तों में सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती है, सिर्फ मोहब्बत होती है। लेकिन मेरा मानना है जहाँ इज्जत ना हो ना, उधर मोहब्बत भी कोई काम नहीं दिखाती। हारिस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो इज्जत ना दे। मैं जानती हूँ वो इस तरह का नहीं है। पहले तो वो मुझसे फिर भी बहुत नर्म लहजे में बात करता था, लेकिन जब से हमारी मंगनी हुई है उसका लहजा मुझसे बहुत तल्ख हो गया है। मम्मी तो बोलनी ही नहीं चाहिए, गलत फहमियों का अंबार लग जाता है और उसे साफ करते करते रिश्तों की नाजुक डोर टूट जाती है। डायरेक्ट शादी करनी चाहिए। क्या हुआ? दिल इतना क्यों उदास हो रहा है और अजीब सा हो रहा है? अगर हारिस अस्मारा को पसंद करता था तो अस्मारा ने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? मुझे अस्मारा से पूछना चाहिए, उससे नाराज होना चाहिए। और अगर उमाने की बात झूठी साबित हुई तब क्या करूंगी? अगर सच साबित हुई तो अस्मारा को मुझसे शेयर तो करना चाहिए था ना कि उमानी मुझे किस कश्मकश में डालकर चली गई है। हेलो हेलो, अर्शी तुमने असाइनमेंट बना ली है? नहीं यार, कल लास्ट डेट है और तुम तो सबसे पहले बना लेती हो। 5 दफा सबसे पहले काम मुकम्मल करने वाले भी एंड पर रह जाते हैं। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो?
हाँ मैं ठीक हूँ। लग तो बिल्कुल नहीं रहा। सानिया, कहीं बाहर मिल सकती हूँ मुझसे? मुझे तुमसे कुछ डिस्कस करना है। मैंने सही गैस किया था, तुम परेशान लग रही हो। मैं थोड़ा घर का काम करवा लूँ, फिर कहीं ना कहीं खाना खाने चलते हैं, वहीं पे बात कर लेंगे। हाँ बिल्कुल ठीक है। आपी, जल्दी से उठ जाइए। मैंने आपके लिए सूप बनाया। वैसे तो खाने का दिल नहीं चाह रहा था, लेकिन तुम इतने प्यार से बनाकर लाई हो तो मैं जरूर पीऊंगी। आपने कभी भी किसी मरीज को बिना कुछ खाए पिए ठीक होते हुए देखा है? नहीं ना? ये तो है। फरवा, तूने खाना नहीं बनाया? अम्मा वो मैंने सूप बनाया था आप ही के लिए, तो अब्बा और मैंने वही पी लिया। मतलब माँ का कोई ख्याल ही नहीं? अम्मा आप सुबह से घर से बाहर निकली हुए, घर के इतने सारे काम थे, सब कुछ करते करते टाइम ही नहीं बचा खाने बनाने का। एक दिन इस लड़की को काम करना पड़ जाए ना तो मौत आती है इसे। दूसरे घर जाकर सास के साथ ऐसा करोगी ना तो निकाल बाहर करेगी तुझे। अम्मा वैसे आपने ना सास की भी कमी पूरी कर दी है। बहुत लंबी जबान होगी है तेरी, आगे जाकर भी ऐसे जबान चलाओगी ना तो नतीजे के लिए भी तैयार रहना। पर पुर्जे निकालने लगी है ये भी। परवा, परेशान मत हो। अम्मा ने तो हमेशा ऐसे ही रहना है। मैंने भी यही सोचकर सब्र कर लिया। अगर सासें अम्मा से भी 2 हाथ आगे होती है ना तो अल्लाह करे कि मेरी कोई सास ही ना हो। छोड़े अम्मा को, आप जल्दी से सूप पिए। थैंक यू। पी के बताएं कि कैसा बना है। वालेकुम मोमानी। वालेकुम अस्सलाम। आप कब आई? बस अभी थोड़ी देर पहले। और कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। तुम्हें पता है मैंने तुम्हारी पसंद के बंद कबाब बनवाए। थैंक यू मामा, बस मैं वो ही खाऊंगी और अब खाना नहीं खाऊंगी। अरे ये क्या बात हुई? तुम्हें चावल पसंद है तो वो भी बनवाए तुम्हारे और बिया के लिए, क्योंकि साकिब तो चपाती प्रेफर करता है ना। अर्शी को बंद कबाब पसंद है? जी मोमानी। अरे यार बंद कबाब के सामने तो ये सारी चीजें गोल कर जाती है, कुछ नहीं खाती। अब जितनी डाइट है उतना ही खाऊंगी ना, उससे ज्यादा तो नहीं खा सकती। बिल्कुल ठीक कह रही है, मैं तो खुद बड़ी डाइट कॉन्शियस हूँ भाई। इसलिए तो माशाल्लाह माशाल्लाह आप आज तक फिट है। हाँ, मैं जरा सा खाना ज्यादा खा लूं तो अपने आप को बल्कि फील करती हूँ। वैसे सही कह रही हैं भाभी, ऐसी फीलिंग ना मेरी भी आती है जब थोड़ी सी ओवर ईटिंग हो जाए तो। मोमानी, हारिस कब आया? हारिस तो अभी नहीं आया बेटा। ये क्या कह रही हैं आप? मैं अभी अस्मारा को हॉस्पिटल से घर ड्रॉप करने जा रही थी, तब मैंने हारिस को देखा। क्या हारिस पाकिस्तान आ गया? मुझे तो नहीं बताया। क्या हो गया भाभी, अब सब खैरियत तो है? नहीं कुछ नहीं, तुम लोग खाना खाओ सब मिलके, फिर बात शेयर करते हैं। अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें सारी बात बता दूं। नहीं भाभी आप अभी बताएं, मुझे क्यूरियोसिटी हो रही है, हुआ क्या है? अरे मेरे होते हुए तो खैरियत ही खैरियत है, खाना खा लो फिर बताती हूँ सब, कोई बात नहीं है। खाना बाद में खा लेंगे, पहले आप बताएं।